आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अपोजिट लेटर कोडिंग। सिंपल था तो इसीलिए हमने उसका एक ही एग्जाम्पल किया है। अपोजिट लेटर कोडिंग में क्या होता है, यहाँ पे अपोजिट्स होते हैं। मतलब जैसे अपोजिट आपको पता है क्या होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, आपको रिपीट कर रहा हूं। अपोजिट्स मतलब जैसे ए है ना, तो ए का अपोजिट क्या होगा, ए इज 1। इसमें 27 में से जो हम माइनस करते हैं 1, दैट गिव्स 26। तो 26 इज द अपोजिट लेटर फॉर ए, दैट इज जेड। तो जो भी पोजीशन है उसमें से उसको हम 27 से माइनस करेंगे। जैसे ये है, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है ना। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसमें पोजीशन बी की सेकंड होती है। तो 27 माइनस 2 दैट इज 25। तो 25 में कौन रहता है, वाई रहता है। तो वाई इज अपोजिट ऑफ बी। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूं, है ना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट लेटर की कोडिंग होती है। क्या मतलब, ए का अपोजिट क्या है, जेड है, बी का अपोजिट क्या है, वाई है, सी का अपोजिट क्या है, एक्स है, डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू है। तो ये लोग क्या होगा, ये लोग अपोजिट लेटर्स हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ए का अपोजिट क्या है, जेड है, बी का अपोजिट क्या है, वाई है, सी का अपोजिट क्या है, एक्स है, डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है। समझ में आ रहा है, डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है। तो इस टाइप से कोडिंग होती है। तो लेट अस सी एन एग्जाम्पल। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज नोशन इज रिटन एज MLGRLM, है ना। तो क्या लिखा है, नोशन, NOTION, नोशन। नोशन इज रिटन एज MLGRL और M, ठीक है। तो N का अपोजिट M है ना, ठीक है। अपोजिट अगर याद नहीं है तो ऐसे लिख लिया करो, ABCDEFGHIJKLM, फिर NOPQRSTUVWXYZ, दीज आर अपोजिट्स, है ना। तो ये सारे पेयर्स अपोजिट है। तो O का अपोजिट क्या है भाई, O का अपोजिट L है, लिखा हुआ है L। T का अपोजिट G है, कहाँ लिखा है T का अपोजिट G, T का अपोजिट G है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो वेक्टर पूछ रहा है, ये सारे अपोजिट्स हैं आपस में, है ना। तो पूछ रहा है वेक्टर को कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। वेक्टर देखो कैसे लिखेंगे वेक्टर को। V का क्या है, V का अपोजिट क्या है, व्हाट इज अपोजिट ऑफ V, UV। V का अपोजिट E है तो यहाँ पे E आ जाएगा। E का अपोजिट क्या है, V है तो EV आ जाएगा। C का अपोजिट क्या है, C का अपोजिट X है तो X आ जाएगा। T का अपोजिट क्या है, G है, G आ जाएगा। O का अपोजिट क्या है, O का अपोजिट L है तो L आ जाएगा। R का अपोजिट क्या है, कहाँ लिखा है R, R R R, वेयर इज R, R R R R R R, R का अपोजिट I है तो यहाँ पे I हो जाएगा, ठीक है। EVXGLI, EVXGLI कहाँ पे लिखा है, EVXGLI, EVXGLI, ये रहा EVXGLI। तो आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज लेट इज रिटन एज VGZO, ये भी अपोजिट है। देखो L की जगह अच्छा, इसमें थोड़ा अलग टाइप से अपोजिट आएगा, कैसा अपोजिट आएगा देख लेते हैं। लेट इज रिटन एज, लेट को कैसे लिखते हैं हम, LATE। लेट को हमने लिखा है VGZO। तो इसमें कौन सा अपोजिट है, L का अपोजिट O है ना, ऐसी तो है, L का अपोजिट O है। उसके बाद इसको ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, LATE, लेट, और यहाँ पे VJZO। तो L का अपोजिट क्या है, O है ना। A का अपोजिट क्या है, Z है, पता ही है। T का अपोजिट G है, E का अपोजिट V है, ठीक है। तो बाहर वाले एक्सट्रीम्स जो हैं वो आपस में अपोजिट हैं, है ना। तो शाइन को कैसे लिखेंगे, शाइन को कैसे लिखेंगे, E का अपोजिट क्या है, V, तो यहाँ पे V आ जाएगा, ठीक है। N का अपोजिट क्या है, M है तो M आ जाएगा। VM कहीं आ रहा है, VM तो 2 में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। N हो गया। I का अपोजिट, व्हाट वाज अपोजिट ऑफ I, I का अपोजिट क्या है, R है तो VMR आ जाएगा। तो यहाँ देख लो, बस C ऑप्शन हो गया, VMRSH। पूरा सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में VMR है ना, दैट इज C। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया C। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े।
अब अपोजिट लेटर देख लिया हमने, बैकवर्ड फॉरवर्ड सीक्वेंस देख लिया, है ना, और हमने क्या देख लिया, एक और चीज देखा था ना हमने, एक और चीज अभी हमने देखा था, कौन सा, डायरेक्ट लेटर कोडिंग, है ना। अब आ जाते हैं कोडिंग बाय देयर लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वी विल रैप अप द लेक्चर। कोडिंग ऑफ लेटर्स बाय देयर लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, क्या होता है लेफ्ट एंड राइट, देखो जैसे मैंने ए बी सी डी लिखा, ए बी सी डी, जस्ट अ मिनट, ए बी सी डी ई, है ना, ऐसे चलता रहेगा, एंड में जेड आ जाएगा, और यहां पे भी इसके पीछे बैकवर्ड में क्या आएगा, मैंने बताया था जेड आएगा, फिर एक्स आएगा, वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, है ना, इस टाइप से। तो अगर मैं पूछूं बी के लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बी के लेफ्ट और राइट में क्या है, ए है और सी है, इसको भी खत्म होना था क्या, जस्ट अ मिनट, तो जस्ट आई एम सो सॉरी, हाँ क्या है, बी लेटर के लेफ्ट में कौन सा है और राइट में कौन सा है, तो मैंने आपने बोला लेफ्ट में ए है, राइट में सी है, ठीक है। अगर यही चीज मैं बोलूं ए के लिए, ए के लेफ्ट और राइट में क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ए के लेफ्ट में जेड है और राइट में बी है, तो इसमें लिखूंगा मैं जेड और बी। अब क्या होता है ना कि कोडिंग ऐसे होती है कि पर्टिकुलर लेटर के लेफ्ट और राइट वर्ड्स आपस में मिलके लिखे रहते हैं। क्या मतलब है, देखो ये देखते हैं, ए बी सी डी ऐसा है। अब देखो ए के जो लेफ्ट और राइट में लेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जेड और बी होते हैं ना, जेड और बी। तो ए के जो लेफ्ट और राइट में लेटर्स हैं वो एक साथ लिखे हुए हैं जेड और बी। बी के जो लेफ्ट और राइट में लेटर्स हैं कौन से हैं, बी के लेफ्ट और राइट में लेटर्स ए और सी, वो हो जाएंगे ए और सी, ठीक है। उसके बाद सी के लेफ्ट और राइट में कौन से लेटर्स हैं, बी और डी। उसके बाद डी के लेफ्ट और राइट में कौन से लेटर्स हैं, सी और ई, है ना, ए बी सी डी। तो इस टाइप से कोडिंग हुई है। ए के अपोजिट है जेड बी, बी के अपोजिट है बी के, सॉरी अपोजिट बोल रहा हूं, ए के लेफ्ट और राइट में जेड और बी है, बी के लेफ्ट और राइट में ए और सी है, सी के लेफ्ट और राइट में बी और डी है, और डी के लेफ्ट और राइट में सी और ई है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही यहां पे देखो ए बी सी और डी, तो अब क्या हुआ है, यहां पे क्या है, जो ए का अपोजिट ए के जो लेफ्ट और राइट में है वो आखिरी में लिखा है, ये देखो जेड और बी, है ना, ए के जो लेफ्ट और राइट में है ये सबसे एंड में लिखा हुआ है, बी के जो लेफ्ट और राइट में है ये इधर लिखा हुआ है ए और सी, ठीक है। सी के जो लेफ्ट और राइट में है वो फिर इधर लिखा हुआ है बी एंड डी, और फिर डी के जो लेफ्ट और राइट में है दैट इज रिटन हेयर सी एंड ई। तो इस टाइप की जो कोडिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो ये है ए बी सी डी इस टाइप से जो लिखा रहता है, इसके लेफ्ट और राइट वाले लेटर्स को हम लिखते हैं, है ना, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो। ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि क्या ऐसा है। ये तभी आप कैसे पता लगा सकते हो, जब यहाँ पे वर्ड्स कम दिए हों, जहाँ पे लेटर्स कम दिए हों और यहाँ पे लेटर्स ज्यादा दिए हों, तब जनरली ये पॉसिबिलिटी है कि लेफ्ट और राइट में वो होगा, है ना, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके, फिर वील रैप अप द लेक्चर। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बी ए टी, है ना, तो बी ए टी क्या है, बी ए टी, और यहाँ पे क्या कोड दिया हुआ है, ए सी जेड बी एस एंड यू। तो भाई बताओ मेरे को, बी के लेफ्ट और राइट में क्या आता है, ए और सी आता है, ए के लेफ्ट और राइट में क्या आता है, जेड और बी आता है, और टी के लेफ्ट और राइट में क्या आता है, एस और यू आता है, ठीक है। तो ये सब क्या लिखे हुए हैं, ये सब लेफ्ट और राइट वाले लिखे हुए हैं। तो सिमिलरली 6 को कैसे लिखेंगे, बताओ भाई, पी क्यू आर एस, है ना, क्या आता है, क्यू आर एस टी, तो आर और टी आता है एस के साइड में, तो क्या लिखेंगे, आर और टी एक साथ लिख देंगे। फिर आई क्या है, ए बी सी डी ई एफ, एफ जी एच आई जे, आई के लेफ्ट और राइट में क्या आता है, एच और जे आता है, तो फिर एच और जे लिख देंगे। उसके बाद एक्स क्या आता है, डब्ल्यू एक्स वाई, तो डब्ल्यू और वाई आ जाएगा, है ना, डब्ल्यू एक्स और वाई, तो डब्ल्यू और वाई आ जाएगा, है ना। तो आर टी एच जे डब्ल्यू वाई, कहीं पे है ऐसा ऑप्शन, आर टी एच जे नहीं, आर टी एच जे डब्ल्यू वाई है, नॉट वाई डब्ल्यू, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं जस्ट फॉर योर सेक। ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू, है ना,
इसका लिखा हुआ है USSQVTFD। कैसे लिखा हुआ है? PQRSTSTU, टी के जो लेफ्ट और राइट में है वो सबसे पहले लिखा हुआ है, तो ऐसा रिलेशन बन रहा है। देखो दिख रहा है रिलेशन, इस टाइप का रिलेशन है, लेफ्ट और राइट वाले लिखे हुए हैं साथ में। फिर से वही करना है आपको, प्रे के साथ करना है, ये प्रे के साथ करो, PRAY करो, जल्दी जल्दी करो। पी के लेफ्ट और राइट बताओ। पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है, तो क्यू आ जाएगा, और पी के पहले क्या आता है? ओ आता है, तो ओ क्यू आ जाएगा। आर के लिए क्या आएगा? PQR, आर के बाद एस आता है, QS आ जाएगा। ए के पहले क्या आएगा? Z आएगा, ए के लेफ्ट में Z आएगा, ए के बाद क्या आएगा? B आएगा। Y के लिए X आएगा, XY और फिर Z आएगा। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर? OQ QS ZB XZ, है ना? कहीं आ रहा है ऑप्शन में? OPQ। अच्छा, एक चीज देखो इसमें क्या हुआ, इसने कैसे कोड लिखा है ये ध्यान रखना। हमेशा लेफ्ट पहले और राइट बाद में नहीं आएगा, है ना? जैसे ये देखो इसने क्या लिखा है, जस्ट अ मिनट। TRUE को इसने लिखा है USSQ, है ना, VTFD। अब T के जो लेफ्ट और राइट में आता है वो क्या आता है? QRST आता है, RSTU, है ना, ऐसे ही आता है, S और U आता है। बट इसने पहले क्या लिखा है? पहले इसने राइट वाला लिखा है। देखो ऑर्डर कैसा है, पहले राइट वाला लिखा है U, उसके बाद लेफ्ट वाला लिखा है, दैट इज S, है ना? तो हम भी जो बनाएंगे उसमें पहले राइट वाला लिखेंगे और बाद में S वाला लिखेंगे, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ OQ हो क्या जाएगा? QO हो जाएगा। PRAY का अगर मैं लिखूं तो P के अपोजिट क्या आता है? OPQ आता है ना? तो पहले राइट वाला लिखेंगे फिर लेफ्ट वाला, तो इसका क्या कोड हो जाएगा? QO हो जाएगा, है ना? ऐसे ही R का क्या हो जाएगा? QRS, तो पहले S लिखेंगे फिर Q लिखेंगे, तो S और Q। फिर A के साथ पहले B लिखेंगे फिर Z लिखेंगे। ऐसे ही Y के साथ क्या लिखेंगे? XYZ आता है ना, पहले Z लिखेंगे फिर X लिखेंगे। तो ये भी आपको देखना है कि पहले कौन सा लिखा हुआ है और बाद में कौन सा लिखा हुआ है ना? यहाँ पे पहले राइट लिखा है, बाद में लेफ्ट लिखा है, तो क्या हो जाएगा? QOSQ, आखिरी में ZX आएगा, BZ, ये हो जाएगा QOSQ BZ ZX। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा C। ठीक है, करेक्ट है। आई गेस आज के लिए बहुत हो गया, अगले लेक्चर में हम इसको खत्म ही कर देंगे पूरा, है ना? सो प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की, रिवाइज द लेक्चर अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। Thank you so much for listening to this lecture very patiently. For more such lectures, you can subscribe to our YouTube channel and also log into our website www.diotIITofficial.com. Please recommend these lectures to your fellow classmates as well. Thank you so much. I'll see you in the next one. Until then, bye bye and take care.